मतलब इसका कोई ऐसी मीनिंग नहीं है। फिटर का मतलब फिटिंग करने वाला, उसी से बनता फिटर शब्द। लेकिन ये जो फिटर ये बनाया गया है, मतलब जैसे कंप्यूटर का होता है ना, कंप्यूटर शब्द बनता है कंप्यूटर से, कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना, यानी इसका कोई कैलकुलेशन करना, पास कर देना का कंप्यूटर नाम। लेकिन वैसे कंप्यूटर की अगर तुम देखोगे, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टीचिंग एंड रिसर्च पर्पस का ना, वो मेड अप है, ऐसी ये भी मेड अप चीज है। कई बार आ जाता है फिटर, मतलब जैसे फिटर में पी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, टाइप से ना हमने लिख रखा है, वो ले लेना, ये नोट किया हमने और चीज देख लेना। उसके बाद सेकंड चीज हमने इसमें पढ़ी हुई थी, क्या करा, हाँ फिटर के बता। उसके बाद ये पानी में पढ़ी, फिर क्या पढ़ा था, फिर मेरे ख्याल से वो पढ़ा तुमने पीपी के बारे में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसकी एक चीज रह गई है, उसके में उनको ग्रेड्स बताऊंगा, PP1 PP2 करके आते हैं। जैसे यहाँ पर नॉर्मली हमने पढ़े थे ना, जैसे सर के लिए हेलमेट हो गया, आँखों के लिए गॉगल हो गए, और पूरी बॉडी कवर करने के लिए एप्रन हो गया, पैरों के लिए कोई सेफ्टी शूज हो गए, हाथ के लिए ग्लव्स हो गए, कानों के लिए ईयर मफ्स आते हैं। बहुत बड़ी पढ़ लिया मतलब वो, लेकिन उसका ग्रेड का भी बता दूँ तुमको, देखने में देख के बताऊँगा। वो पूछ लेता है बात, जैसे PP3 के अंदर कौन सी चीज़ आती है, किसी के प्रोटेक्शन के लिए वो है PP3, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने पढ़ा था गोल्डन आवर वाला, जैसे एक्सीडेंट वगैरह किसका हो जाता है, मशीन चला रहे हैं सब लोग, यहाँ पता है उनको, अगर किसी भी तरीके से एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट से शुरुआत है, जैसे बंदे का एक्सीडेंट होता है उसके शुरुआत के 30 मिनट वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर उसके अंदर टाइम पर उसको इलाज मिल जाता है, ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो वो बंदे के चांसेस है कि वो बच जाएगा। अगर वो टाइम निकल गया तो फिर धीरे धीरे जो है बचने के चांसेस कम हो जाते हैं इंसान के। अगर मानकर कि कोई छोटी मोटी चोट लगी हुई है, अंदर की कोई चोट लगी, कोई अंदर घाव हो गया, ठीक है, ज़्यादा बड़ा घाव नहीं, बट अंदर की कोई अंदर का अंग मतलब वो काम करना धीरे धीरे बंद हो रहा है, खून का रिसाव हो रहा है, लीवर खून जमा हो जाता है, ठीक है। तो अगर वैसे तो बड़ी चोट नहीं है, बट अगर उसको इलाज नहीं मिलेगा, तो बंदा वहीं पड़ा हुआ है, तो उस टाइम की बात करता हूँ, वही छोटी चीज़ ज़्यादा खतरनाक से बदल जाएगी। हो सकता है कोई क्लॉट बन जाए, ब्लड का खट्टा बन जाए, किसी गली में चला जाए, है ना, हार्ट फेलियर चला जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। शुरू के 30 मिनट इसके उसको बोला जाता है गोल्डन आवर। और उसमें एक चीज़ और पूछी थी, ABC के बारे में बताया था, ये जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार बताइए ABC को मतलब इसका मीनिंग क्या है, एयरवे है, ब्रीथिंग है और सर्कुलेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई मतलब चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले क्या चीज़ चेक करोगे उसकी, सबसे पहले एयरवे। एयरवे का मतलब जैसे किसी को चोट लगती है ना, अचानक से एकदम शॉक लगता है, तो इंसान का क्या होता है, सबसे पहले हमारी मसल होती है वो जाती है कमजोर, मसल यानी कि हमारी जीप की मसल से नहीं आती है ना। तो मान लो कोई बंदा पड़ा हुआ है ऐसे, अब उसकी मसल कमजोर होती है, तो कई बार होता है इंसान की जीप खोल होकर ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, तो सांस लेना या यहाँ से मुझे हवा वगैरह अंदर जाना बंद हो जाती है। तो या कल कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई चीज़ मुझे अंदर फंस गई, कुछ हो सकता है ना, तो वो हो गया हमारा एक्सीडेंट। अब सबसे पहले चेक करोगे कि एयरवे ओपन है या नहीं, यानी कुछ सांस ले सकता है, प्रॉपर नहीं ले सकता है। जीप हो जाती है तो जीप को उसका सीधा करना होता है, या उसके नाम से डिवाइस आती है उसको लगाया जाता है, तो नॉर्मली ऐसे मिलेंगे नहीं अगर कहीं भी पड़ा हुआ है बंदा। तो एयरवे का मतलब है तुम्हें सबसे पहले चेक करना है उसका सांस लेने का प्रॉपर, वो खुला हुआ है, नाक को मीडिया नहीं खुली है। दूसरा ब्रीथिंग, सांसों को चेक करना है, उसके अंदर मतलब वो सांस ले पा रहा है, हल्की फुल्की भी चल रही है, नहीं चल रही है, ठीक है। और तीसरा होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब ब्लड शरीर के अंदर, नाम करो तो सांस से भी पता नहीं चलता उसका, बहुत दूसरे पूरे शरीर में लिया होगा लेकिन अंदाज नहीं आ रहा कि बंदा मरा है या जिंदा है, तो फिर क्या करोगे सर्कुलेशन। सर्कुलेशन या तो हार्ट की स्पीड से चेक होता है, या फिर उसकी चीज़ा भी चेक करोगे, नाड़ी चेक करके, है ना, तो उससे सर्कुलेशन का पता चलता है। अगर उसमें भी थोड़ा बहुत तुमको लग रहा है ना अभी जिंदा है, तो शुरू के 30 मिनट हो गए तो बंदा बच सकता है। ये पढ़ा था उसके मतलब ये क्या था नाम, गोल्डन आवर्स के साथ ही पढ़े हुए। और उसके बाद अगर हमारा फिर हमने क्या पढ़ा था इसमें, और क्या पढ़ा था, सेफ्टी के बारे में पढ़ा था ना। सेफ्टी में 3 तरीके की, पर्सनल सेफ्टी हो गई, मशीन सेफ्टी हो गई और जनरल सेफ्टी हो गई। पर्सनल सेफ्टी का मतलब है अपनी सेफ्टी, तो किसी भी मशीन में काम करते हो तो सबसे पहले जरूरी ये चीज़ है कि हम अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि मशीन अगर कहीं पर कोई खराबी आ जाती है तो मशीन का हिस्सा तो मार्केट में मिल जाएगा। अगर तुम्हारा कोई गड़बड़ हो गया, मान लो हाथ कट गया, ये उंगली कट गई, तो वो नहीं उगने वाली दोबारा से। तो सबसे पहले जरूरी है पर्सनल सेफ्टी, यानी अपने आप को सेफ रखना। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अब वो कितनी जान लेंगे अभी, ठीक है।
सर के लिए हेलमेट होता है, आंखों के लिए गॉगल्स होते हैं। सांस अगर कहीं पर कोई ऐसा एनवायरमेंट है जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग से धुआं निकलता है जो धुआं जो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो वो जो धुआं बार बार एक दो बार करो तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली कोई बंदा वेल्डिंग करे जा रहा है नहीं, कंपनी में उसका काम भी बढ़ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वो जो धुआं है शरीर के अंदर जा रहा है उससे होती है नुकसान, तो उसको भी मास्क लगाना होता है। ठीक है, या कोई ऐसे केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वहाँ पर मास्क पहन के काम करना होता है, वो भी आएगा तुम्हारा पीपी के अंदर। वेल्डिंग वगैरह कर रहे हो या कोई मशीन चला रहे हो तो हाथों की सेफ्टी जरूरी है, तो उसके लिए ग्लव्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ जैसे आंखों में गॉगल बोलते ना, गॉगल, तो आंखों की सेफ्टी के लिए अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, गॉगल्स और स्पेक्टिकल्स और ग्लासेस में डिफरेंस क्या होता है? आंखों की सेफ्टी के लिए क्या चीज़ पहनी जाती है? गॉगल्स पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, ग्लासेस पहनते हैं? गॉगल्स सही है। स्पेक्टिकल्स होते हैं नजर के चश्मे, गॉगल्स हो गया तो सेफ्टी के पर्पज से यूज होते हैं, वो थोड़ा हार्ड प्लास्टिक के या एटीएस वगैरह के बने होते हैं, एक्रिलोनाइट टाइप स्टाइल, वो थोड़ा मजबूत प्लास्टिक होता है। उसके बाद आता है इसका ग्लासेस, ग्लासेस जनरल टर्म बोल देते हैं, कोई भी चश्मा पहनते तो ग्लास बोल देते हैं, तो जैसे सनसेट वाला होता है दूसरा चश्मा कुछ भी। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी मशीन सेफ्टी, उसके बाद पर्सनल सेफ्टी होगी, फिर आगे मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी यानी कि हमने मशीन को प्रॉपर, जैसे हम देख रहे हैं कोई मशीन का काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको चेक करेंगे कोई इसमें हीलिंग कोई नट बोल्ट ढीला डाला कुछ ऐसा तो नहीं है, या मशीन का गार्ड रहता है, गार्ड प्रॉपर से इसके बाद भेजा नहीं लगा होगा। उसके अलावा मशीन के आसपास कोई वायर ऐसे तो नहीं जो खुले पड़े हैं या जिनसे करंट किसी को लग सकता है ना, वो सारा मशीन सेफ्टी में ही आएगा। मानते हो कोई वायर है जो थोड़ा सा कट रखा है और उसकी बॉडी जो मशीन के साथ टच हो रही है तो मशीन का काम करने के लग गया। ठीक है, मशीन सेफ्टी भी जरूरी है ताकि मशीन को भी कोई नुकसान ना हो। उसके बाद आती है तुम्हारे जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी का मतलब ऐसा पूरे वर्कशॉप के लिए, जैसे मैं काम कर रहा हूँ मशीन पे, मैंने अपने आप को सेफ करके रखा है, प्रॉपर पीपी किट में पहनता हूँ, और उसके अलावा मैं जो है मशीन को मैंने चेक कर लिया कि कोई खराबी नहीं है, हर तरीके से सही चल रहा है, कोई ग्राइंडिंग भी खत्म देख रहे हैं, वॉबल तो नहीं कर रहा है, ढीला तो नहीं है, कर सकता है ना, या कोई क्रैक वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ है, या किसी ब्रेक मशीन में काम करो जॉब हमने लगाई है सही से लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, जॉब उसमें साइड से कसना उसको जरूरी है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो वो सब होने के बाद फिर जब हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो हमें अपने अलावा जो बाकी वर्कशॉप है उसका भी ध्यान रखना है। मान के मैंने काम किया कहीं पर मेरे को ऑयल डाला, ऑयल नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, कोई मशीन के अंदर मशीन ऑयल डाल दिया, कोई लुब्रिकेशन के लिए कोई डाल दिया, ग्रीस डाल दिया, तो वो सब नीचे पड़ा हुआ है। अगर अपना कोई आता है करेंगे उसका पैर पड़ा और हो गया काम से, ऐसा नहीं होता है। जनरल सेफ्टी में साफ सफाई इसलिए हर एक चीज़ आएगी जो तुम्हें वर्कशॉप को साफ करने के लिए, वो सही करने के लिए, सेफ बनाने के लिए। अगर कोई भारी सामान है तो उसको जहाँ से उठा कर भी प्रॉपर रखना है, ऐसा नहीं कि उठा के रख दिया, अगला बंदा आ रहा टच हुआ और हाथ करना पड़ गया। ये होगी तुम्हारी सारी जनरल सेफ्टी के अंदर। फिर हमने पढ़ा था फायर के बारे में, और पढ़ा था खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ, पढ़ाऊंगा फिर हम सेफ्टी के बाद क्या पढ़ा था, फायर को पढ़ाता है, फायर पढ़ा था ये देख लेना भाई, बेंच फीडर, पाइप फीडर है, मेंटेनेंस फीडर, ये सारे जिस काम का है, जैसे उसका नाम है उसका टाइप है, वो रखने की चीज़ों को समझने का ऐसा कुछ भी नहीं है ना। उसके बाद है फायर, अगर वो पढ़ाना है तो वो बता दूँगा कौन से दिखा के वो बता दूँ। जैसे मेंटेनेंस फीडर है वो मेंटेनेंस का काम करेगा, है ना, पाइप फीडर पाइप का काम कर रहा होगा, इस तरीके से उसमें कोई मतलब समझने जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो जिसका काम है काम के हिसाब से बनेगा वो नाम है। फायर के बारे में बता रहा तो फायर क्या चीज़ है, आग लगती कैसे है, पहले तो ये जानना जरूरी है। आग लगने के लिए चाहिए तीन चीज़ें, कौन सी, ईंधन चाहिए, फ्यूल यानी कि, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, और तीसरा गर्मी, तापमान, हीट। जब ये तीन चीज़ें मिलती हैं तब आग लगेगी। ठीक है, अब आग की क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण अलग अलग तरीके से, क्योंकि अलग अलग चीज़ों में आग लगती है, अलग अलग तरीके से बुझाई जाती है और अलग अलग उसका इफेक्ट भी रहता है। मानते हो बिजली में आग लगने के लिए शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो फिर ले जाती पानी की बाल्टी डालो उसके ऊपर, है ना, तो चिपक सकते हैं, तो ऐसे काम नहीं होने हैं। इसीलिए फिर आग का क्लासिफिकेशन किया गया है, A B C D और एक E तो नहीं होता, F या K बोल देते हैं उसको, वो फैटी एसिड से केवल 4 मेन है, A B C और D। ठीक है, ए टाइप की आग होती है, इसको वैसे याद कर सकते हो, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं ना, पदार्थ तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस।
तो ठोस में जब आग लग रही होगी सॉलिड में, तो वो ज़्यादातर आती है क्लास ए के अंदर, ठीक है। जैसे लकड़ी जल्दी नहीं का कागज जल गया, कोई भी ऐसी चीज़, वो हो गई क्लास ए। दूसरी हो गई क्लास बी। बी का मतलब लिक्विड में, कोई ज्वलनशील लिक्विड है, कोई पेट्रोल हो गया या केरोसिन है, इस टाइप की चीज़ों में जब आग लगेगी तो वो हो गया तुम्हारा क्लास बी। क्लास सी के अंदर आएगा तुम्हारा गैसियस चीज़ें, जैसे CNG है, LPG है, इनके कारण नहीं पर आग लग रही है ना, PNG पाइप नेचुरल गैस होती है, वो सब आएंगे क्लास सी में। क्लास डी तो इलेक्ट्रिकल वाला होता है, या फिर जो मेटल्स होते हैं ज्वलनशील मेटल, जैसे कुछ मेटल है, जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर तुम ऐसे एयर में निकाल के रखोगे तो आग लग जाता है, तो उसको केरोसिन में उड़ा के रखा जाता है। इसीलिए जो भी ज्वलनशील मेटल है वो, और जितने भी इलेक्ट्रिकल आग वाली चीज़ें होंगी, शॉर्ट सर्किट से हो रहा है, किसी भी तरीके से लगी इलेक्ट्रिकल आग यहाँ पर लगेगी, वो सारा क्लास बी के अंदर आता है। क्लास एफ या उसको क्लास ए भी बोलते हैं, उसमें आगे फैटी एसिड से लगने वाली, जो किचन के अंदर तेल वगैरह यूज़ करते हैं उससे अगर कहीं आग लग रही है, उस टाइप की जो आग होती है वो उसमें आती है। एफ या के दोनों के लिए है, इनको मतलब पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सारी मेरी क्लासिफिकेशन कहीं कहीं पर तुमको दिखावा दे जाएगा। फिर इनको बुझाने के तरीके हो गए फायर एक्सटिंग्विशर, लेकिन उससे पहले बुझाने के लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं। अगर आग को बुझाना है, आग लग रही है हीट से, फ्यूल से और ऑक्सीजन से, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन से, इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को अगर हम हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी, ठीक है। हीट को जैसे कहीं पर आग लगी है, मान लीजिए जंगल में आग लग रही है, कोई छोटे एरिया से होते हैं, कोई लकड़ी वकड़ी जला रही है, और उसको बुझाना है तो हमने क्या करते हैं, उसमें हीट को हटाना है। हीट को हटाना मतलब उसको ठंडा करना, उसके ऊपर हमने पानी डाल दिया, वो ठंडा हो गया, उसमें हीट कम हो गई तो आग बुझ जाएगी, ठीक है। दूसरा होता है, उसको कूलिंग बोलते हैं, ये नाम भी देते हैं इनके, तीन आते हैं। कूलिंग का मतलब हुआ ठंडा करना, तो ठंडा कर तो हीट को हम कम कर रहे हैं, तो वो तीन चीज़ें थी ना, आग लगने के लिए, वो ऐसा वाला टाइम देखा होगा तुमने, हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल। अब कूलिंग में हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग में हम हीट को हटा दे रहे हैं, तो आग बुझ जाएगी। दूसरा तरीका इसको बोलते हैं स्मोदरिंग। स्मोदरिंग का वैसे शब्द का मतलब होता है जल घोटना किसी का, जला, समझ लो ना। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हटाना किसी का, तो जला कर दबाओगे तो एक तरीके से हम उसका क्या करें, तो अंदर वो ऑक्सीजन ले रहा है, उसको कट कर रहे हैं सप्लाई से, है ना, तो हो जाएगा बंदा। ऐसे ही जो है, जब हम आग में से ऑक्सीजन को हटा देंगे, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का जब हम यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, तो वो बाहर का जो एयर है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन है उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं होता फायर का, वो बुझ जाती है, ठीक है। या फिर रेत वगैरह डाल देते हैं कई बार, या कोई गीला कपड़ा, कई बार गीला कपड़ा करके उसके ऊपर डाल देते हैं एकदम से, उससे भी मिल जाती है। तीसरा होता है स्टार्विंग। स्टार्विंग का वैसे हिंदी में मतलब होता है भूखा मारना। तो आग जो लग रही है, आग का मेन खाना क्या है, खाना है हमारा फ्यूल, तो बस तो फ्यूल उसको हटा दो, यानी कि अगर आग लग रही है तो लकड़ियाँ रखेंगे तो लकड़ियाँ हटा दो, आग बुझ जाएगी। ये चीज़ होगी आग बुझाने के लिए तरीके हैं। बाकी जो फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से खोला मैं उनको उसका डालूंगा। और फिर क्या पढ़ा आपने, और क्या पढ़ा, एक सब ब्लेड, एक सब ब्लेड पे लटके रहते हैं, हैंड टूल और ये सारे टूल हैं, ये बताएंगे उनको इतने सारे, ठीक है। जितने भी वाले हेक्सो है, फाइल है, ये देखे तो हमने यहाँ हेक्सो देख रखी है, यूज किया है, एक सब ब्लेड यूज किया होगा, फाइल देखी है, कौन कौन सी फाइल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। लंबाई के आधार पर हो गया, और इनसे लेके अपना 400 है ना, उसका कुछ शेप के आधार पर होता है, स्क्वायर वाली है, ट्रायंगुलर वाली है, रेक्टेंगुलर वाली है, या हाफ राउंड है, या राउंड है, वो सारे। उसके बाद आएगा तुम्हारा ग्रेड के हिसाब से और कट के हिसाब से। कट में तो ज़्यादातर क्या आता है, शेड्यूल कटाई हो गई, जैसे उसमें एंगल आते हैं कि मतलब